आपकी ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में आपकी अम्मा हैं, आपके भाई हैं, आपकी एक नई भाभी हैं, आप नुमान भी हैं आपके मैनेजर जो बहुत स्वीट और अच्छे इंसान हैं जो आपको गाइड भी करते हैं। लेकिन आपके मतलब गुरुज में कौन है जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलती है, स्क्रिप्ट मिलती है, तो आप पहली कॉल किसको करती हैं कि देखें मुझे बताएं, एडवाइस दें? मेरा ये सवाल मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। मैं ये बात करना चाहती थी कि आई थिंक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शायद कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में अल्लाह के अलावा। मैंने इतने धक्के खाए हैं, मैंने शायद गलत काम भी किया होगा। लेकिन माया कता कलामी माफ, मैं जब आपको ऑब्जर्व करती हूँ मुझे धक्के कहीं नजर नहीं आते। वो खा लिए ना, अच्छा खाकर यहाँ तक, मतलब आपके सामने मैं बैठी हूँ, लेकिन शायद आपने वो टाइम नहीं देखा जब मैंने एज एन एंकर स्टार्ट किया था अपना करियर। यस एग्जैक्टली। तो लोगों को लगता है मन माया लाया माया आ गई। नहीं, मेरा तो बहुत लंबा प्रोसेस था एक। और मुझे वो टाइम भी याद है जब लोग कहते थे कि ना ये एक्टिंग कर सकती है, ना ये कुछ और कर सकती है, तो वो दिल भी आपका टूटता है। और आई थिंक मैं उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर वो ना कहते मेरा तो आज मैं शायद यहाँ तक ना पहुँचती। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं एक्टिंग करने के, कुछ लोग अपने टाइम से और अपने हालात से सीखते हैं। तो आई थिंक मुझे हालात ने बहुत सिखाया। और जब कुछ चीज़ अच्छी आती थी या बुरी आती है तो मैं ऑनेस्टली मेरे पास अगर स्क्रिप्ट्स हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियां प्लीज़ मैं अच्छा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कर दें कि मैं कोई काम जो दिल से करूँ वो कामयाब हो जाए, वो लोगों को अच्छा लग जाए। तो बाकी मेहनत तो आपको पता है ना कि फिर अल्लाह कहता है मेहनत करो, बिल्कुल, उसके बगैर तो फल नहीं मिलता। लेकिन कौन है वो जिनके साथ आप मतलब दिल की बात कर लेती हैं? कोई तो होगा। दिल की बात डिफरेंट है, काम की बात डिफरेंट है। दिल की बात के लिए मेरी जो फायजा है, बिल्कुल फायजा, मैं उनसे दिल की बहुत बातें करती हूँ। और वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मेरे मुंह पे कहती है माया ऐसा ही होना चाहिए। नुमान वो मेरी फैमिली की तरह है और वो मुझे बहुत समझाते हैं। बाकी वक्त ने स्पेशली मेरा बाबा के बाद अब मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी बड़ी होगी और बहुत जल्दी स्ट्रांग होगी और पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है। तो माया, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लॉस्ट योर बाबा? 3 years back. अभी 1st November That I know, yeah. So ये था। और उसके बाद फिर जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ जाए ना मीरा, तो फिर आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बस फिर अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह मैं ये करने लगी हूँ, मैं आगे आप जाने जो अच्छा होगा। चाहे अच्छा सम टाइम हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह आपने क्यों किया, ये गलत है। जब मुश्किल वक्त आता है, वो ऑनेस्टली बताऊं उस टाइम पे आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, पर कुछ अरसे के बाद वो आपके सामने चीज़ें खुलने लग जाती हैं कि अल्लाह ने कहाँ से कैसे आपको बचाया, क्या गलत हुआ। अभी कुछ अरसा पहले, साल भी नहीं इस बात को हुआ, तो मैं बहुत एक उस प्रोसेस में थी जिस पे मुझे समझ नहीं आती थी क्या करूं। तो मैं नुमान मुझे हमेशा कहते थे कि आपका ट्रस्ट है ना तो दोबारा रखें, वो रखें। तो मैं कहती थी जी नुमान। अब जो चीज़ें मुझे 8 महीने पहले समझ नहीं आती थी, आज वो मुझे लगता है कि अल्लाह जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है। बिल्कुल जो करता है। आपको पता है एक मेरे भाई ने मुझे एक दफ़ा ये कहानी सुनाई थी कि एक आर्टिस्ट था, फनकार, तो वो उसका फ़न आगे नहीं बढ़ा था और वो फंसा हुआ था, एक किसी कश्मकश में था या एक रट में फंस गया था। तो वो एक सूफी बाबा के पास गया, उसने कहा कि मेरे लिए कोई दुआ करे, मेरे लिए कोई आपकी विश क्या होगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए दर्द की दुआ करता हूँ। वाओ। और मुझे जब अली ने भी ये बात बताई तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, और फिर जब मेरी भी ज़िंदगी में कुछ होता है, ऊंच नीच आती है, तो मुझे बार बार ये बात मेरे दिमाग में इस तरह वेव्स की तरह ये बात आती है कि जब तक दर्द नहीं होगा ज़िंदगी में तो आप खुशी को, अच्छी चीज़ों को कैसे अप्रिशिएट करेंगे। बड़ी गहरी बात है मीरा कि कभी होता है कि हम दर्द से भी थक जाते हैं। सही। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह से कि बस ख़त्म करें इसको, ये इतना दर्द कैसे, क्योंकि समटाइम आपको फील होता है कि आपका बड़ा भाई नहीं है, आपके बाबा आपके साथ नहीं, और आप मतलब गिव अप कर देते हो चीज़ों को। लेकिन दर्द का टाइम होता है मीरा, उसने गुजरना होता है और वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखा के गुजरता है। और मैं कहती हूँ कि चलो अल्लाह कोई नहीं, इतनी बर्दाश्त है मेरे में, और दर्द दे दे और सह लूँगी। और आप इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ माया ये बातें जब कर रही हैं, आप में कैसे आती है इतनी। आई नो कि आपने कहा है कि आपका जर्नी मुश्किल भी रहा है, जो शायद मैं देख नहीं सकी क्योंकि आई वॉज नॉट विद यू एट द टाइम, बट ये जो आपने कहा कि अब आपका किसी भाई या बाबा का साया नहीं है, तो आप क्या, आपके अंदर क्या बातें चलती हैं जब ये आप, मतलब आई नो कि वी ऑल हैव फेथ इन गॉड एंड हम सबका अल्लाह पे भरोसा होता है, बट इट्स इजियर सेड देन डन। तो यू नो व्हाट आई मीन। तो आप कैसे अपने आप
I mean, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अब कह रही हूँ तो आसान है, शायद आप मुझसे ये बात 5-6 महीने पहले पूछती तो मेरे लिए तो कहना भी उतना मुश्किल होता। और ये बिल्कुल उन लोगों के लिए भी है कि जो उस टाइम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त अगर वैसा नहीं रहा तो ऐसा भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है आपको, और ज़िंदगी यही है, यही चीज़ है। अगर आपको आज एक चीज़ होती है ना, आप कहते हैं कि अल्लाह मुझे दे दें, ये दे दे, मुझे चाहिए ये, तो मे भी अल्लाह आपकी दुआओं के सामने आपको वो दे भी दे बाद में, पर बाद में वो आपसे ले भी ले, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। तो आपसे क्या, किसने क्या ले लिया? No, but somebody, आपका मतलब what happened in the last year? I mean, not like last year, मेरा ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, शायद लोग नहीं जानते और मौका नहीं मिलता लोगों को बताने का, ना कहने का, बट होता है, हर एक के साथ होता है ज़िंदगी में। और मैं लोगों से कहती हूँ, जितने लोग मुझे मिलते हैं, कि बस सुकून, सब्र और बस अल्लाह पे यकीन, that's it. Okay. तो माया, have you been in love? कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, पर अगर आपको ये लगता है कि कहानी प्यार मोहब्बत की है तो नहीं, और भी बहुत दुख है। नहीं, बिल्कुल, और भी बहुत दुख है ज़माने में मोहब्बत के। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। बट ये आपने बड़ी, मुझे मैं यूजुअली जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मैं सवाल जवाब होता रहता है, बट अभी मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ, क्योंकि आपने मुझे लगा है आपको देखकर और आपकी जर्नी को फॉलो कर कि यू बिन थ्रू समथिंग। अब वो चीज़ क्या है, अब जब वक्त आएगा आप उसके बारे में शायद बात भी करेंगी। आपने अपने बाबा की पासिंग के बारे में काफ़ी बात की, और आप अकेली हैं, और इस इंडस्ट्री में, नो माया, आई मीन इन दिस इंडस्ट्री, जब औरत अकेली हो, जब एक एक्ट्रेस अकेला जर्नी कर रही हो, तो मुश्किल हो जाता है काफ़ी। आई डोंट थिंक सो मीरा कि मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे मुझे मिले, और बहुत से लोगों ने मुझे संभाला भी, बहुत से लोगों ने अच्छी चीज़ें भी मुझे बताई, जिनमें आसिम भी हैं, जिनमें एहसन भी हैं। उन्होंने समझाया चीज़ों के बारे में। कभी आपको नहीं पता चलता कि आप क्या करने वाले हो, क्या चीज़ गलत है, क्या ठीक है, पर मुझे लगता है कि एक रोड है ना मीरा, अगर उसमें कुछ भी नहीं है ना और सीधी रोड है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्पीड ब्रेकर क्या है, टूटी हुई सड़क क्या है। तो जब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ना, फिर आपको सुकून आएगा, आप खुश होंगे कि अच्छा, इतनी मुश्किलों के बाद अब यहाँ तक पहुंचे। तो मैंने कभी उन चीज़ों को डिसऑन नहीं किया। मैंने रिक्शे में भी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने बहुत धक्के भी खाए हुए हैं। सब कुछ करने के बाद जब मैं आज यहाँ बैठ के अपने आप को देखती हूँ ना, 10 साल पहले मैं क्या थी और कैसे यहाँ तक पहुंची, तो मैं बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और मैं लोगों का कि जिन्होंने इतना प्यार दिया। बिल्कुल। मुश्किल एज लाइक एक औरत को लेके, एक लड़की को लेके, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है माया, आई हैव टू जस्ट बी ऑनेस्ट एंड से कि क्योंकि हमारा जो फन है इसमें हमारी लुक्स, अब देखिए मैंने मतलब 2 घंटे मैंने ये बाल ब्लो ड्राई किए, आपके लिए नेल पेंट लगाया, बड़ी सी अंगूठी पहनी जो स्क्रीन पे नजर आएगी, मतलब आप देख रही थी कि ये इधर चीजें माइक लग रहा था, ये कपड़े किसी डिजाइनर्स की तरफ से, हमारी